तो इनकम टैक्स पार्ट 2 अदर सोर्सेस का प्रॉब्लम, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम। 3 किस्म के सिक्योरिटीज़ रहते, एग्जेम्प्टेड, टैक्स फ्री, लेस टैक्स। एग्जेम्प्टेड बोले तो वो सिक्योरिटीज़ रहते जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं, अगर प्रॉब्लम में दिखा तो उसको छोड़ देना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग सर्टिफिकेट्स है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, NRI बॉन्ड है, पूरी लिस्ट है, कंप्लीट एक लिस्ट है। अगर ये वाले अगर कभी दिखे प्रॉब्लम में तो इनको लिखना नहीं है, इनको पूरी तरीके से छोड़ देना है। एक मिनट में लिस्ट बतलाता हूँ। ये लिस्ट है पूरी कंप्लीट, अगर इनमें से कोई भी एक रहा तो छोड़ देना है। तो 3 किस्म के सिक्योरिटीज़ रहते हैं। एग्जेम्प्टेड बिल्कुल भी नहीं लिखना, टैक्स फ्री रहता, लेस टैक्स रहता। अब ग्रॉस अप करना रहता, ये तीनों में से कोई भी अगर कभी टैक्स फ्री दिया तो ग्रॉस अप कंपलसरी करना रहता, लेस टैक्स दिया तो ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं रहती। प्रॉब्लम में सिक्योरिटी में वो खुद मेंशन करता कि कोई सिक्योरिटी टैक्स फ्री है या लेस टैक्स है। टैक्स फ्री देने पर ही टैक्स फ्री समझना, नहीं तो हमेशा लेस टैक्स ही रहते सिक्योरिटीज। टैक्स फ्री दिया जब ही टैक्स फ्री समझना और उसको ग्रॉस अप करना। अब ग्रॉस अप करने का मतलब क्या है? अब सपोज फॉर एग्जांपल समझ लो कि 10% डिबेंचर दिया और मेंशन कर दिया टैक्स फ्री, अमाउंट दिया 90,000, तो ये 90,000 का 10% होता 9,000। ग्रॉस अप 100/90 से करते हैं क्योंकि ऑलरेडी टैक्स कटे सो वाला रहता, हमेशा 10% कटे सो वाला रहता, ये रूल है। तो 100/90 करने से ओरिजिनल अमाउंट आता 10,000, इसको ग्रॉस अप करना बोलते। टैक्स फ्री बोला तभी ये सब चीज़ें करते बैठना, नहीं तो 10% निकालना 9,000 आता, सीधे सीधे 9,000 लिख देना। लेकिन एक चीज़ और एक है जो ध्यान में रखने वाली बात है, भले ही प्रॉब्लम तुम्हारा सिक्योरिटी तुम्हारा टैक्स फ्री वाला रहने दो, अगर वो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है तब उसको ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा परसेंटेज निकालना और लिख देना। लेकिन लेस टैक्स में तो कभी ग्रॉस अप करने का सोचना भी नहीं। तो अब प्रॉब्लम कैसा रहता, कैसा सॉल्व करना, चलो मैं करके दिखाता हूं। अब जैसे कि यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2, फॉलोइंग आर द इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय मिस्टर सुरेश ऑन 1/4/2018, एज 82 ईयर्स, बहुत बुजुर्ग है, सुपर सीनियर है। क्या क्या सिक्योरिटीज है उसके पास? पहली बात तो ये जान लो कि सिक्योरिटी का मतलब है कि तुम्हारे पैसे सिक्योर है, डूबने वाले नहीं है। अब किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें तो पैसे सिक्योर रहते? शेयर्स में नहीं रहते कभी भी, क्योंकि शेयर्स का तरीका यह है कि शेयर्स कैपिटल में तुम पैसे लगाएंगे तो प्रॉफिट होंगी तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड भी नहीं। लेकिन अगर डिवेंचर में लगा रहे, बॉन्ड में लगा रहे या गवर्नमेंट के लोन में लगा रहे, लोन पेपर वगैरह परचेस कर रहे, तो उसके ऊपर मिलता क्या? उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता, ब्याज मिलता। और ब्याज का रूल ये है कि हर हालत में हमारे को इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, भले ही कंपनी बंद क्यों ना हो जाओ। तो इसीलिए जितने भी डिबेंचर है, बॉन्ड है या लोन पेपर है, इनको सिक्योरिटी माना गया, सो है, इनको ही सिक्योरिटी बोलते। प्रॉब्लम में अगर शेयर्स दिया, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर दिया तो नहीं लिखना। तो फिलहाल प्रॉब्लम क्या है? 88,000, 16% कर्नाटका स्टेट डेवलपमेंट लोन, टैक्स फ्री बोल के नहीं बोला कहीं पर भी, तो सीधा परसेंटेज निकालना, लिख देना। फिर 96,000, 15.5% कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ TS कंपनी लिमिटेड, इसमें भी टैक्स फ्री नहीं बोला, सीधा लिख देना। टैक्स फ्री बोले तो ही टैक्स फ्री समझना। 90,000, 16% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ X कंपनी लिमिटेड, 16% निकालना, ग्रॉस अप करना, क्योंकि टैक्स फ्री बोला, मेंशन करा। 16,000, 12% टैक्स फ्री बॉन्ड ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हालांकि टैक्स फ्री है लेकिन गवर्नमेंट का है तो ग्रॉस अप नहीं करना, परसेंटेज निकालना, लिख देना। 20,000, 6% पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दिया, ये तो एग्जेम्प्टेड सिक्योरिटी है, इसको लिखना ही नहीं प्रॉब्लम में।
50,000 11% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ केन इंडिया लिमिटेड, टैक्स फ्री बोल रहा तो ग्रॉस अप करना ही पड़ता। 40,000 12.5% सिक्योर्ड डिबेंचर ऑफ इसर ऑयल कंपनी लिमिटेड, इसको भी ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, इसको भी डायरेक्ट लिख देना। फिर थोड़े एडजस्टमेंट है। 1 अक्टूबर 2018 he bought 20,000 16% कलकत्ता डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉन्ड बाय बोरोइंग 12,000 फ्रॉम बैंकर 18% इंटरेस्ट। तो कुछ सिक्योरिटी उन्हें साल के बीच में खरीद सकता है या बेच सकता, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो आधे साल का लगता है, ये याद रखना। तो 20,000 16% क्या होता देख लेना, देख के हाफ करके लिखना। फिर अच्छा टैक्स फ्री नहीं बोला इसको, अच्छी बात है। फिर है 12,000 उन्हें लोन लिया 18% ब्याज के ऊपर, तो अब देख लेना पड़ता, ब्याज देना पड़ता अपने को 18,000 का, 12,000 का 18% क्या होता देखना, फिर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना। अब ये लोन इन्हें 1 अक्टूबर के दिन लिया। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखना। अब ये पूरा प्रॉब्लम कैसा करना, क्या करना, मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट पॉइंट है 88,000 16% कर्नाटका स्टेट डेवलपमेंट लोन, कर्नाटका स्टेट डेवलपमेंट लोन 16% क्या होता है 88,000 का 14,080 14,080 रुपये। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 96,000 15.5%, 96,000 15.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ टीएस कंपनी लिमिटेड, डिबेंचर टीएस कंपनी। अब टैक्स फ्री तो कहीं भी मेंशन नहीं करा था, तो परसेंटेज निकाल के लिखना है बस। कितना हो रहा है ये 14,880। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है 90,000 16% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ एक्स कंपनी, 90,000 16%, इसको बोला टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ एक्स कंपनी। क्या होता 16%, 14,400 हो रहा, इंटू 100/90 करना पड़ता क्योंकि ये टैक्स फ्री है। 1600 क्या हो रहा 16,000। फोर्थ पॉइंट है 16,000 12%, 16,000 12% टैक्स फ्री बॉन्ड ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, टैक्स फ्री बॉन्ड ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हालांकि टैक्स फ्री है लेकिन गवर्नमेंट का है, तो सीधा परसेंटेज लिख देना बस। क्या होता 12%, 1920। क्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट का है ना इसलिए। इसके बाद 20,000 6% पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग्स, ये तो एग्जेम्प्टेड है, लिखना ही नहीं। उसके बाद क्या है 40,000 50,000 11% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ केन कंपनी। क्या होता 11%, 5,500 इंटू 100/90। 5,000 से कम अमाउंट है तो भी क्रॉस अप नहीं करते, ये भी एक रूल है, याद रखो। क्या हो रहा है ये 6111। सिक्स्थ पॉइंट, एक एडजस्टमेंट में भी एक नया है जो नया खरीदे थे, हाँ लेकिन उससे पहले एक और एक है 40,000 वाला है एक 40,000 12.5% सिक्योर्ड डिबेंचर। अब इसको तो कहीं मेंशन नहीं करा कि ये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री नहीं होने की सूरत में हमेशा लेस टैक्स रहता और लेस टैक्स को ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं रहती।
तो मारो 12.5%, 5,000। अच्छी बात है। एक नया और एक सिक्योरिटी खरीदे थे, अब वो लिखेंगे एडजस्टमेंट में। देखो 1 अक्टूबर के दिन खरीदे थे 20,000 कलकत्ता डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉन्ड, 20,000 16% कलकत्ता डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉन्ड। क्या होता है ये 16%? 3,200। लेकिन हाफ ईयर का लेते। कोई भी सिक्योरिटी अगर कभी साल के बीच में कभी भी खरीदे तो हाफ ईयर का ही लिखना। कितना होता? 1,600। ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स फ्री नहीं बोला। तो ये पूरा टोटल अब चेक करके बोलो मेरे को क्या हुआ। इसको बोलते हैं ग्रॉस इंटरेस्ट। $59,591 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। दो किस्म के डिडक्शन रहते हैं जो लेस करना रहता। एक रहता कलेक्शन चार्जेस, जो सिक्योरिटीज जो भी तुम कमाए बैंक वाला कलेक्शन करने के थोड़े चार्जेस लेता, जिसको कलेक्शन चार्जेस या बैंकर चार्जेस बोलते हैं। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज सिक्योरिटी। कलेक्शन चार्जेस तो प्रॉब्लम में कहीं भी मेंशन नहीं करा, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं कलेक्शन चार्जेस। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज द सिक्योरिटी। हाँ ये है, देखो ये जो सिक्योरिटी ने खरीदा था 20,000 का नया वाला कलकत्ता डेवलपमेंट अथॉरिटी बॉन्ड वाला, 12,000 का लोन लिया था। अब 12,000 का लोन लिया तो 18% ब्याज के ऊपर क्या होता? 2160 हो रहा। लेकिन अपन को 6 महीने का लेना है। कैसा 6 महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। क्या होता? 1080। 1080 लेस कर लो। 58,511। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। असल में ये इनकम है सिक्योरिटी की, अदर सोर्स की। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है।